हे गाइस, दिस इज रवि शुरू, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग वन शॉट कंप्लीट कराने वाला हूं। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो हमें इस मैटर का मतलब क्या होता है ये हमें जानना है। मैटर, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो। जैसे कि मैं एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूं और मेरे पास मास है। जैसे कि ये मार्कर, जैसे कि ये कैप, ये सारी चीजें क्या हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं और उसके पास मास है। तो डेफिनेशन में ही बोल दिया गया एनीथिंग, मतलब एनीथिंग का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो, तो वो क्या होता है, मैटर। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल दिया, पेन, चेयर, टेबल, कॉपी, मैन, ये सारे लोग क्या हैं, ये सारे लोग मैटर हैं। अब कुछ थोड़ा सा स्पेशल एग्जाम्पल दे रहा हूं। स्पेशल एग्जाम्पल जैसे रिवर, ठीक है, जैसे कि रिवर, जैसे कि एयर। ठीक है, तो रिवर क्या है, एयर क्या है। अब हमें इसके बारे में बात करना है कि रिवर क्या है, एयर क्या है, मैटर है कि नहीं है। तो रिवर क्या है, पानी, वाटर। ठीक है, रिवर में क्या होता है, वाटर। तो रिवर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास भी कुछ मास होता है। ठीक है, बहुत मास होता है वैसे, तो ये भी मैटर है। अब बात आता है एयर पे, कि एयर क्या है, एयर मैटर है या नहीं है। तो अगर आप लोग बोलते हो कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, अगर आप लोग बोलते हो कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, सपोज कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, मैटर है कि नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स मैटर है। तो अगर ये मैटर है यानी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या मैं इस बोर्ड की जगह पे जा सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये खड़ा है। सपोज कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो मैं उस जगह पे जा सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पे खड़ा है। तो इसका मतलब कि वो लड़का क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार एयर, ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर एयर की बात करें कि अगर यहाँ पे एयर है, अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई करता तो मैं इसके जगह पे जा पाता क्या। सपोज कि यहाँ पे एयर है, ठीक है, अगर ये मैटर है तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बट फिर भी हम लोग एयर के पास जा पाते हैं ना। मान लो यहाँ एयर है, हम लोग जा रहे हैं, यहाँ भी एयर है, हम लोग जा रहे हैं, तो मतलब हम लोग अगर कोई लड़का खड़ा है तो वहां नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिख रहा है। बट एयर है जहां पे, हम लोग वहां पे जा पाते हैं। तो यहाँ पर लिटिल बिट कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि स्पेस ऑक्यूपाई मतलब कोई जगह कैसे ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जाम्पल से, जो किसका एग्जाम्पल है, बैलून का। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ बैलून के एग्जाम्पल से। सपोज हम लोग एक वेटिंग मशीन ले रहे हैं और यहाँ पर हम लोग सिमिलर साइज का बैलून में एयर यहाँ पे हम लोग फिलअप कर दिए। ठीक है, तो वेटिंग मशीन इक्वल पे है, हम लोग एक पिन लेते हैं और एक बैलून को हम लोग फोड़ देते हैं। आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि वेटिंग मशीन टिल्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई बैलून नहीं था, तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम लोग हवा भरते हैं तो बैलून एक शेप ले लेता है, मतलब उसके पास स्पेस है। एट मास की बात हमारी वेटिंग मशीन से क्लियर हो गई कि मास है, कभी यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर अगर बैलून फोड़ देंगे तो ये टिल्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्लियर बना सकते हैं कि एयर भी क्या है, एक मैटर है। तो होपफुली आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए। अभी हम लोग आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट होते हैं। तो मैटर के जो स्टेट हमें अभी पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो तीन स्टेट्स हैं ये हमें पढ़ना है मोस्टली। क्लास 12 तक भी हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस ही पढ़ना होता है, बट दो और स्टेट्स होते हैं जो मेंशन है एनसीईआरटी में। ठीक है, स्मॉल बॉक्स बना के दिया हुआ है। चौथा है प्लाज्मा एंड पांचवा है बोस। पांच स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोर्नस्टाइन कंडेंस। ठीक है,
सॉलिड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसा होता है, काफी स्ट्रांग होता है। इनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो अभी मैं बारी बारी से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोन इंस्टाइन कंडेंस के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं हम लोग अब आगे की ओर। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में बता चुका हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोन इंस्टाइन कंडेंस। तो अभी हम लोग उसके बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। अभी हम लोग मैटर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेन, रिवर, बुक, ठीक है। रिवर मतलब वाटर आप बोल सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं मैटर हैं, और ये किससे बनी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये किससे बनी है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। मैटर जो है जैसे कि ये मैटर जो है जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, कोई भी चीज जो मैटर है वो किससे बनी है, टाइनी पार्टिकल से बनी है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल अभी देता हूं आप लोग को। सपोज कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है। हम लोग 2 बूंद नील का डालें। नील जो आता है कपड़ों में डालते हैं हम लोग, व्हाइट कपड़ों में। मैं आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बाद में करके यहाँ इस वीडियो के, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मैं करके आपको बाद में वीडियोस में ऐड कर दूंगा यहीं पे, ठीक है। आपको कहीं दिख रहा होगा आगे पीछे ये वीडियोस में एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाऊंगा। अभी क्लास में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, बाद में आपको ऐड करके दिखा दूंगा। ये जो वाटर है, वाटर में हमने 2 बूंद नील की डाली तो पूरा पानी कैसा हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। पूरा पानी ब्लू हो गया। अब हम क्या करें, फिर से हम लोग एक बीकर लेंगे और बीकर में फिर से पानी डालेंगे, और इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला बीकर है इसमें से 2 चम्मच लेके हम लोग इसमें डाल दिए, ठीक है। 2 चम्मच ये सॉल्यूशन बना था उसको लेके डाले, क्या होगा, फिर से पूरा पानी ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर से ये फर्स्ट था, ये सेकेंड, अगेन थर्ड टाइम फिर से हम लोग बीकर लेंगे, फिर से पानी भरेंगे, फिर से ये कैसा हो जाएगा, पानी में फिर से ये डाल, इसका सॉल्यूशन डालेंगे तो फिर से ये 2 चम्मच लेके इसमें डाले, फिर से ये कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा अगेन। बट ये है कि ब्लू जो कलर है इसमें थोड़ा डार्क था, इसमें थोड़ा हल्का डार्क होगा, इसमें थोड़ा और फेड हो जाएगा, मतलब डार्क था थोड़ा हल्का हुआ और हल्का हो गया। लेकिन अभी भी ये ब्लू कलर है। शुरुआत में हम लोग सिर्फ 2-3 बूंद ही इसमें मिलाए थे। तो ये क्या बताता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी टाइनी होते हैं, और तभी इसके सोचो आप थोड़े थोड़े पार्टिकल्स भी इसके उसमें जा रहे हैं तो पूरे पार्टिकल्स में वो मिक्स हो जा रहा है। मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, तभी हम लोग इसको कितना भी आगे मिलाते जाएंगे ये ब्लू कलर उसमें रहेगा ही रहेगा, भले वो कलर लाइट होते जा रहा है। तो इस एग्जांपल से मैंने ये बताया कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो काफी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ आता हूं, किसकी, मैटर के पार्टिकल्स के, कि पार्टिकल्स क्या होते हैं मैटर के, कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसको मैंने अपने एक शॉर्ट्स बना के भी मैंने डाला है कि अगर मैं अगरबत्ती यहाँ पे बंद करूंगा तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में जाएगी। मतलब अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। जैसे अगर हम लोग परफ्यूम स्प्रे करेंगे यहाँ पे तो इसका स्मेल भी पूरे रूम में जाता है। तो क्या बताता है ये कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, पार्टिकल्स के पास क्या होता है, particles of matter have space between them। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच स्पेस होता है। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं देता हूं। अभी हम लोग सपोज पानी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और पानी में क्या करा हमने, पानी में क्या करा हमने, पानी में हमने चीनी मिला दिया, ठीक है। सपोज हमने पानी लिया और पानी में क्या किया, पानी में चीनी मिला दिया, हमने शुगर मॉलिक्यूल्स मिला दिए, पानी में हमने शुगर के पार्टिकल्स मिला दिए। तो शुगर के पार्टिकल्स पानी में जाके नीचे नीचे तक बैठ जाएंगे। तो ये क्या बताता है कि हम लोग पहले क्या लिए थे, वाटर,
ठीक है, उसमें हमने क्या डाला, शुगर। ठीक है, तो शुगर के जो ये पार्टिकल्स है, ये जो शुगर के पार्टिकल्स है, ये सब क्या हुए, वाटर के पार्टिकल्स में जाके मिक्स कर गए। ठीक है, मिक्स कर गए। अभी मैं बताता हूं कि मिक्स करने के बाद जो स्पेस बचे हुए थे पानी में, उसमें जाके वो जाके फिट हो गए। मतलब अगर हम लोग सबसे पहले अगर वाटर ले रहे थे, ठीक है, अगर वाटर हमने लिया 200 ml, 200 मिलीलीटर पानी लिया और उसमें हम लोग चीनी मिला रहे हैं अगर यहाँ पे, तो चीनी मिलाने के बाद भी पानी का वॉल्यूम अधिक नहीं होगा। कितना होगा, ये 200 ml ही रहेगा। मतलब पानी का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, पानी जितना था चीनी डालने के बाद भी उतना ही रह गया। मतलब पानी के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होगा जिसमें जाके चीनी बैठ गया। इससे क्या मैंने एक्सप्लेन करा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चौथा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये आयरन नेल। ठीक है, अगर ये आयरन नेल को मैं तोड़ूं तो इसे तोड़ना क्या है, मुश्किल है कि नहीं है, काफी मुश्किल है। अगर मैं इसके जगह पे, आयरन नेल की जगह पे अगर मैं इस कैप को तोड़ूं तो वो क्या है, थोड़ा आसान है। अगर इस कैप की जगह पे मैं एक चौक को तोड़ूं, चौक जो होता है जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उस चौक को अगर मैं तोड़ूं तो वो और आसान है। तो मतलब समझाने के लिए लिख रहा हूं एग्जाम्पल, आयरन नेल, चौक या कैप। तोड़ना सबसे किसको आसान है, चौक को, उसके बाद कैप को, उसके बाद आयरन नेल को। तीनों क्या है, तीनों सॉलिड है। बट इन तीनों सॉलिड के जो हम लोग पार्टिकल्स को देखेंगे तो उनके बीच क्या होगा, अलग अलग अट्रैक्शन होगा। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच अलग अलग अट्रैक्शन होगा। जिसका अट्रैक्शन सबसे वीक होगा वो सबसे जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, जिसका अट्रैक्शन एकदम स्ट्रांग होगा, एकदम पकड़ के बैठे हैं आयरन नेल, एकदम स्ट्रांगली पैक्ड हैं वो लोग, बहुत क्लोजली अरेंजमेंट है उनका, उनके बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। तो ये सारे थे क्या, ये सारे थे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके प्रॉपर्टीज या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो होप आपको समझ में आ गई हो ये पूरी बात। ठीक है, अगर ये समझ में आ गई तो आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, और एक्सपेरिमेंट में ऐड कर दूंगा, और जहां जहां मैंने बताया आप लोग जाके देख सकते हैं। इंसेंस स्टिक वाला जो था, इसका मैंने रील में डाला हुआ है, अभी आप लोग जाके देख सकते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये चीनी और पानी वाला एग्जांपल है। ठीक है, ये मैं आपको क्या प्रूफ करके दिखाऊं, ये मैंने समझा ही दिया आपको। अभी मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ और प्रॉपर्टीज के साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड मतलब जैसे ये क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, ठोस बोल सकते हैं हम लोग। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड शेप होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है, सॉलिड की वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है। सॉल्यूट कैनॉट बी कंप्रेस्ड, सॉल्यूट कैनॉट बी कंप्रेस्ड, सॉल्यूट जो होता है वो कंप्रेस्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉलिड कैनॉट फ्लो, सॉलिड जैसे ये थोड़ी ना बहेगा, फ्लो नहीं होगा ना, जैसे वाटर क्या होता है, फ्लो करता है, एयर क्या होता है, फ्लो करता है, बट सॉलिड कैनॉट फ्लो। और उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि सॉलिड क्या मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं वो लोग काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड का एग्जांपल है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो काफी क्लोजली पैक्ड हैं। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच वो लिक्विड के पार्टिकल्स या गैस के पार्टिकल्स से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज ये हम लोग लेते हैं, ये क्या है, एक सॉलिड है। क्यों, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच स्पेस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इनके बीच स्पेस कम है, ये एक फिक्स्ड शेप में है। ठीक है, ये एक फिक्स शेप में है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। इसे हम लोग दबा सकते हैं क्या, कंप्रेस मतलब दबाना, इसे हम लोग दबा सकते हैं क्या, नहीं। तो कैनॉट बी कंप्रेस्ड। ये फ्लो हो सकता है क्या, मतलब बह सकता है, नहीं बह सकता है। इसकी डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा है। डेंसिटी का मतलब समझाता हूं। सपोज डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मतलब
जैसे हम लोग किसी जंगल में जा रहे हैं और वहां पे बहुत कम पेड़ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लो डेंसिटी है, मतलब पेड़ वहां पे क्या है, कम है, तो चलना क्या है, आसान है। ठीक है, जैसे पानी में क्या, पानी में तैरना आसान होता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में हवा में क्या होता है, और भी आसान। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स वहां पे और कम है। जहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, मतलब जहां पे पेड़ बहुत ज्यादा होगा, वहां पे चलना मुश्किल। जहां पे पेड़ बहुत ज्यादा है, मतलब जंगल कैसा है, बहुत घना। हम लोग बोलते हैं ना, वो बहुत घना जंगल है, मतलब बहुत ज्यादा पेड़ है। कम पेड़ है मतलब चलना आसान है, दिख रहा है सब कुछ। ज्यादा पेड़ है मतलब भीड़ बहुत है, क्राउडेड है, मतलब डेंसिटी वाला जगह है। ठीक है, तो इस डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। क्यों डेंसिटी हाई है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड है मतलब ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, लिक्विड के बारे में हम लोग अब कुछ बात करते हैं। तो लिक्विड ऐसे बर्तन का शेप ले लेगा, मतलब जिस भी कंटेनर में लिक्विड को पॉर करेंगे, जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड उसका शेप ले लेता है। तो मतलब शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं है। सेकेंड, वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। कैसे, क्योंकि अगर सपोज इस कंटेनर में हम लोग 2 मिलीलीटर पानी डालें, ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग 2 मिलीलीटर पानी डाले हैं, तो इस कंटेनर में भी कितना मिलीलीटर पानी होगा, 2 मिलीलीटर। समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे 2 मिलीलीटर बहुत कम पानी होता है। समझाने के लिए, अगर 20 मिलीलीटर पानी है, मतलब यहाँ भी 20 मिलीलीटर पानी ही होगा। भले कंटेनर चेंज कर दें, पानी का क्वांटिटी चेंज होगा क्या, नहीं। अगर आप लोग एक बड़े से ग्लास में छोटा सा पानी रखेंगे, एक बड़े से ग्लास में छोटा अमाउंट में पानी लेंगे, तो क्या वो पानी अगर हम लोग छोटे ग्लास में डालेंगे तो भी तो उतना ही पानी है, और बड़े ग्लास में उतना ही पानी है, मतलब पानी का अमाउंट चेंज नहीं होता। इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये फ्लो हो सकता है, तो कैन फ्लो, पानी जो है वो बह सकता है। अगर हम लोग उसको जमीन पे डालेंगे तो जमीन पे वही फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो जो चीज फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लूइड। तो पानी क्या है, एक फ्लूइड है। वैसे ही गैस भी एक फ्लूइड है, क्योंकि गैस भी बहती है ना, हवा क्या है, हवा बह रही है। इसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, लो होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड के होते हैं। जैसे इसके पार्टिकल्स थोड़े जगह लेते हैं, इनके बीच थोड़ी पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है, थोड़ी पार्टिकल्स के बीच स्पेस है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड की तरह स्ट्रॉन्ग या ज्यादा नहीं है, सॉलिड से कम है इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने नजदीक नहीं है जितना इसके पार्टिकल्स उतने नजदीक नहीं है जितना इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं गैस की ओर। ठीक है, तो गैस का शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। ये फ्लो कर सकता है, तो कैन फ्लो। ठीक है, लो एज क्या है, ये लो यहाँ पे तो लिखा ही नहीं मैंने, डेंसिटी। और इसका क्या है, सबसे कम डेंसिटी है, तो लेस देन सी टी। तो गैस क्या है, शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, कैन फ्लो, ये फ्लो आराम से कर सकती है, मतलब फ्लूइड है। लेस डेंसिटी, इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत कम। अगर फिगर बनाऊं मैं, तो इसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं, और रैंडमली क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं फ्रीली। ठीक है, रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अब गैस के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, तो गैस के पार्टिकल्स को हम लोग कैन बी कंप्रेस्ड, गैस के पार्टिकल्स को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। और इसी का नतीजा है क्या, एलपीजी सीएनजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारे घरों में सिलेंडर आता है वो क्या है, गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर दे रहे हैं, गैस को हम लोग कंप्रेस कर दे रहे हैं हाई प्रेशर पे। अगर हाई प्रेशर पे हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो वो गैस दब जाएगा, और जिसे हम लोग एलपीजी के फॉर्म में हम लोग अपने घरों में देखते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, या सीएनजी के फॉर्म में हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जो सीएनजी वाली गाड़ी आती है। तो ये है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट चलेंगे, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या होने वाला है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होने वाला है कि कैसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे, लिक्विड से हम लोग कैसे गैस में चेंज करेंगे, इंटरचेंज कैसे होता है स्टेट्स में। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है और बोस-आइंस्टीन कंडेंस क्या होता है। तो प्लाज्मा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और बोस-आइंस्टीन कंडेंस भी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन प्लाज्मा कहां पाया जाता है, हॉट प्लेसेस पे। कहां पाया जाता है ये, हॉट प्लेसेस पे। और ये कहां पाया जाता है, कोल्ड प्लेसेस पे। ठीक है, ये कहां पाया जाता है प्लाज्मा, हॉट प्लेसेस पे, जैसे कि सन हो गया, जैसे कि स्टार हो गया। वहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा। तो मतलब गर्म जगहों पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा। बट ठंडे जगहों पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंस। तो एक बात बताइए आप लोग, ये बोस क्यों है और आइंस्टीन क्यों है। क्योंकि बोस जो थे वो इंडिया के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस फील्ड में काफी रिसर्च करा था और आइंस्टीन जी ने भी काफी रिसर्च करा था। इसीलिए दोनों वैज्ञानिकों, दोनों साइंटिस्ट को हम लोग रेस्पेक्ट देने के लिए क्या करते हैं, दोनों का नाम दे दिए हम लोग, बोस-आइंस्टाइन कंडेंस। ठीक है, और प्लाज्मा जो है, ठीक है, प्लाज्मा जो है वो गर्म जगहों पे होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा के वैक्यूम जनरेट करके एक टेस्ट ट्यूब में भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पांचों स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम चलते हैं सीधे इंटरचेंज ऑफ स्टेट्स, कैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं, क्या करना पड़ता है। ठीक है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है मैं आपको लेके चलता हूं, किसका, आइस का। ठीक है, आइस कैसा होता है हमारा, सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब आइस को पानी बनाना है, मतलब लिक्विड बनाना है, क्या करना पड़ेगा। अगर आइस को, बर्फ को लिक्विड बनाना है, क्या करना पड़ेगा, आइस को मेल्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, मेल्ट होना पड़ेगा, मतलब मेल्टिंग। और मेल्टिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मेल्टिंग को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ठीक है, आइस तो मतलब सॉलिड को अगर लिक्विड बनाना है तो हम लोग को हीट देना होगा, मतलब मेल्ट करना होगा आइस को। ठीक है, आइस को मेल्ट करना होगा, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, बट वो प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन। क्योंकि हर केस में आइस तो नहीं होगा, हर केस में आइस तो नहीं होगा। आइस को अगर पानी बनाना है तो मेल्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई दूसरा सॉलिड हो उसको लिक्विड बनाना है तो हर को तो मेल्टिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, समझाने के लिए मेल्टिंग बोला, बट जो जनरल वर्ड है वो क्या है, फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लिक्विड है, लिक्विड से हमें सॉलिड बनाना है, पानी है, पानी से बर्फ बनाना है, तो क्या करेंगे, पानी को बर्फ बनाना है, क्या करें हम लोग, उसे ठंडा करें, मतलब फ्रीजिंग। क्या करें हम लोग, फ्रीजिंग करें। ठीक है, हम लोग इसे फ्रीजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पानी से गैस बनाना। ठीक है, पानी है और पानी को हम लोग गैस बनाएंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, गैस कैसे बनता है। ठीक है, गैस दो तरीके से बनता है, एक तो इवोपोरेशन होता है और एक क्या होता है, हम लोग बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन और या इवेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड है, पानी को हम लोग स्टीम या गैस बना रहे हैं, तो हम लोग खौलाते हैं पानी को, पानी को खौल रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, गैस बन रहा है। गैस बन गया, गैस से हमें क्या बनाना है, वापस लिक्विड। ठीक है, किसी ने पानी गर्म किया हो घर पे या कोई सब्जी बना रहा हो तो पता होगा उसको कि हम लोग अगर जो बर्तन ऊपर से रखते हैं, जो भी बर्तन खाना बनाने वक्त ऊपर से रखते हैं, जब भाप निकलता है, मतलब स्टीम निकलता है, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं वहां पे, उस बर्तन पे रह जाते हैं। ठीक है, गैस स्टीम क्या होता है, उस बर्तन पे लग जाता है। थोड़े टाइम बाद जब गैस ऑफ कर देते हैं तो पार्टिकल्स
ठंडा होके भारी होके नीचे गिरने लगता है वापस से, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्डेंसेशन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्डेंसेशन। तो यार ये हमारे लाइफ में ना आमतौर पर होते रहता है। क्या? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हमें पता है, ये दिल से फीलिंग आता है। क्यों? क्योंकि आंखों के सामने हमने देखा है बर्फ को पिघलते हुए या पानी को खौलाते हुए, गर्म करते हुए, या कहीं पानी गिरा हुआ है तो इवोपोरेट होते हुए, हमने देखा है, ये सारी चीजें फील की है, तो ये हमें पता है। बट कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई सॉलिड चीज है, उसे गैस में कन्वर्ट होना है। इसका एग्जाम्पल, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमने देखा है, वो क्या है? कपूर, मतलब कैम्फर। ठीक है, कपूर अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसको बर्न करते हैं, तो ये सीधे क्या होता है? लिक्विड में आने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या होता है? ये भाप बन जाता है। मतलब कपूर में अगर हम लोग आग लगाए तो सीधे भाप बन जाएगा, मतलब गैस। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ, सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली। गैस डायरेक्टली मतलब गैस बनाने के लिए लिक्विड नहीं आना पड़ रहा है, सॉलिड डायरेक्टली बन जा रहा है, यहां से घूम के नहीं आना पड़ रहा है, ये डायरेक्टली बन जा रहा है। अगर मान लो कोई गैस है, उसको सॉलिड बनाना है, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको भी बोलते हैं सब्लिमेशन ही, उसको भी बोलते हैं सब्लिमेशन ही। बट जैसे हम लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं डेपोजिशन। क्या बोलते हैं? डेपोजिशन। वैसे दोनों वर्ड का मतलब सब्लिमेशन ही है, बट एक और वर्ड है जिसको हम लोग डेपोजिशन बोलते हैं। 11th क्लास में पढ़ना है हमें, ये वर्ड आ जाता है। तो डेपोजिशन क्या होता है? सपोज ये सॉलिड था, मतलब कैम्फर था या कपूर बोलो आप, इसे हमने जलाया, ये क्या हुआ? सीधे भाप बन गया। अब भाप को हम लोग इकट्ठा करके ठंडा कर दें तो क्या होगा? इतना बड़ा नहीं बट छोटा सा कपूर जरूर बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिट कर देते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा इंटरचेंज का प्रोसेस। अभी बारी बारी हम लोग को पढ़ना है कि ये फ्यूजन क्या होता है, ये फ्रीजिंग क्या है, या वेपोराइजेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है। तो आप लोग को अभी समझ में तो आ ही गया होगा, आप लोग 9th क्लास में आ गए हो। डेफिनेशन तो आप लोग लिख ही सकते हो, फिर भी अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है। अभी अपन को क्या करना है? अभी हम लोग को बस समझना है सारी चीजों को। तो समझ में आया क्या? हाँ या ना? कमेंट करके जल्दी बताओ। देखो, अगर आए फ्यूजन क्या होता है, अगर आए कि फ्यूजन क्या है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बालक, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है द प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। देखो बालक, कितना बढ़िया डेफिनेशन है। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन तो मेल्टिंग को ही बोलते हैं, पिघलना, मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। कितना आसान सा डेफिनेशन है। ऐसे ही आप लोग सबका डेफिनेशन, ऐसे ही आप लोग सबका डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे मान लो आया वेपोराइजेशन क्या है, तो वेपोराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज नोन एज वेपोराइजेशन। सिंपल सा है। सब्लिमेशन मैंने बता दिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट। एग्जाम्पल कैम्फर, एग्जाम्पल आयोडीन। ठीक है, कैम्फर भी है, आयोडीन भी इसका एग्जाम्पल है, नैप्थलीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कई सारे एग्जाम्पल है। नैप्थलीन जो इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसमें इसको पढ़ने से पहले हमें दो टर्म पढ़ने होंगे, लैटेंट हीट। ठीक है, लैटेंट हीट हमें पढ़ना होगा इवेपोरेशन पढ़ने से पहले। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई हीट, जो हीट छुपी हुई है। जैसे मान लो कि अगर ये क्या है, ये है पानी। ठीक है, अगर ये पानी है और हम इसे क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं हम पानी को हीट दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये पानी है और हम पानी को हीट दे रहे हैं,
तो सपोज मम्मी ने बोला बेटा पानी गर्म करो, हम लोग पानी गर्म करने लगे। अगर हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं, सपोज हमने गैस ऑन किया और हम लोग हीट दे रहे हैं पानी को, ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज 1 मिनट तक पानी गर्म हुआ और हम लोग हाथ डाले तो क्या पानी गर्म हो जाता है क्या तुरंत? क्या पानी तुरंत गर्म हो जाती है क्या? नहीं, पानी गर्म होती है, हीट जाता है 5 मिनट 10 मिनट हम लोग चेक करते हैं गर्म हुआ कि नहीं, अभी नहीं, और गर्म हो रहा है। 10-15 मिनट के बाद ये गर्म होना स्टार्ट होता है। तो जो 10 मिनट तक हमने हीट दिया वो कहाँ गया? जो 10 मिनट तक हमने हीट दिया वो कहाँ गया? वो हीट गया इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में वो एनर्जी चली गई, वो हीट चली गई। और इसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। इसी हीट को क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। एक बार इनका जो बॉन्ड है वो टूट गया, मतलब ये अब फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जैसे ही ये फ्रीली मूव करेंगे ये अपना स्टेट चेंज कर जाते हैं। तो जो ये लैटेंट हीट है ये कहाँ जा रही है? उनके जो बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में जा रही है, और जो उनका स्टेट है लिक्विड से गैसियस स्टेट, उसको चेंज करने में, मतलब स्टेट को चेंज करने में ये जो हीट है वो चली जा रही है, लग जा रही है उतनी एनर्जी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज मान लो हमारे पास यहाँ क्या है? आइस है, ठीक है, बर्फ है, मतलब आइस क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर ये आइस सॉलिड है और इसे हमें पिघलाना है और हम यहाँ हीट दे रहे हैं, अगर हम इसे हीट दे रहे हैं तो क्या ये तुरंत हीट देते ही पिघल जाएगा? नहीं। सपोज मेरे हाथ में यहाँ पे आइस है और मैं इसे हीट दे रहा हूं, और क्या ये तुरंत इतना बड़ा आइस है और तुरंत पिघल जाएगा? नहीं, पहले थोड़ा सा पिघलेगा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा बचा रहा। जब तक मेरे हाथ में ये पूरा आइस पिघलते पिघलते छोटा हुआ, इतना छोटा भी बचा रहा तो भी क्या मुझे वो गर्म लगेगा क्या? इनफैक्ट हम लोग उसे अभी भी हीट दिए जा रहे हैं, अभी भी ये पिघल रहा है, लेकिन जब तक ये आइस के फॉर्म में रहा, मतलब जब तक सॉलिड के फॉर्म में रहा, तब तक हमें गर्म नहीं लगेगा। तो हीट कहाँ जा रही है बालक? हम लोग जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? वही हीट तो छुपी हुई हीट है, वही हीट तो लैटेंट हीट है। वो हीट इनके पार्टिकल्स को ब्रेक करने में चली जा रही है, वो हीट इनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में चली जा रही है। और एक बार ब्रेक हुई पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बार ब्रेक हुई तो पार्टिकल्स जो हैं वो खुश हो गए, वो अब खुश होके मूव करेंगे, और जैसे ही मूव करेंगे वो अपना स्टेट चेंज कर जाएंगे। तो मतलब दो बातें हमने सीखी कि लैटेंट जो हीट है वो छुपी हुई हीट है, और वो अपना स्टेट चेंज करने में अपनी जो हीट की एनर्जी है वो लगा देती है, सॉलिड से लिक्विड बनाने में या लिक्विड से गैस बनाने में। तो अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है इसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर वाटर से गैस बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अलग अलग डेफिनेशन है। एक और चीज, ये जो लैटेंट हीट है ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसे हम लोग जूल के फॉर्म में लिखते हैं, और कक्षा 9वीं में, मतलब क्लास 9th में इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं है हमें। तो लैटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, ये एक एनर्जी है, और एनर्जी को भी हम लोग जूल में मेजर करते हैं। मतलब जैसे 5 केजी 6 केजी यूनिट है ना, वैसे ही ये जूल भी यूनिट है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट है जूल। तो अगर 5 जूल 6 जूल एनर्जी लग रही है, मतलब 5 जूल हीट लग रही है, लैटेंट हीट छिपी हुई हीट है, उसको चेंज करने के लिए। सपोज कि ये आइस है और इसे हमें क्या बनाना है? पानी बनाना है। तो अगर मैंने बोला कि 5 जूल लैटेंट हीट इसमें लग रही है इसको चेंज करने में,
ठीक है, वैसे 5 नहीं लगती है, 300 समथिंग लगती है। तो 5 जूल अगर इसमें जा रही है, मतलब इसकी 5 जूल जो हीट है वो क्या है, लैटेंट हीट है। समझ में आई? ठीक है, तो ये हुआ हमारा लैटेंट हीट का फंडा। अब मैं आता हूं इवोपोरेशन टॉपिक पे। अब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इवोपोरेशन क्या है। अरे बालक, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, बालक अगर आपको डेफिनेशन चाहिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो डेफिनेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, पूरा नोट्स दे दूंगा, जहां आप लोग आराम से डेफिनेशन देख सकते हो। ठीक है, इवोपोरेशन क्या होता है? इवोपोरेशन मतलब सपोज कि यहाँ पानी है, सपोज कि यहाँ पानी है, और पानी का स्टेट चेंज करने के लिए हमें उसे हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? हीट देना पड़ता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना पड़ता है। लेकिन अगर बारिश का मौसम है और आपके स्कूल के ग्राउंड में बारिश हुआ, या आपके मोहल्ले में, आपके गली में बारिश हुआ और जल जमाव का मौसम हुआ, मतलब जल जमाव मतलब पानी अगर इकट्ठा हुआ आपके रोड पे, तो क्या आप जाके उसे हीट देते हैं? क्या आप वहां पे उसे खौलाते हैं, गर्म करते हैं? नहीं, वो अपने आप समय के साथ इवोपोरेट हो जाती है। मतलब जादू हो जाता है? नहीं, इसका मतलब है इवोपोरेशन का कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड या वाटर इनटू गैसियस स्टेट बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही पानी इवोपोरेट हो जाता है। इसका एग्जांपल मैंने दिया कि अगर सपोज आपके क्लास में आके कोई पानी गिराए थोड़ा सा, और 10 मिनट बाद आपको दिखाए, तो वहां जादू हो जाएगा। अगर गर्मी का मौसम है, हमें हीट नहीं देना पड़ेगा, हमें आग नहीं लगानी पड़ेगी, वहां पानी खुद ब खुद इवोपोरेट मतलब गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इवोपोरेशन का मतलब समझ में आ गया कि अगर कहीं पानी है, पानी मैं किस कलर से बनाऊं, पानी मैं इस कलर से बना देता हूं। पानी है तो पानी को हीट बिना दिए, मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट तक गए, नॉर्मली जो नेचुरल कंडीशन है उसी पे क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इवोपोरेट हो जाएगा। अब कुछ कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कुछ कंडीशंस है जिसपे इवोपोरेशन डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या कंडीशन है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवोपोरेशन कैसा हो जाएगा? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवोपोरेशन बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इवोपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल कपड़े से लेते हैं। अगर सपोज कि बहुत कड़ाके की धूप है और कपड़ा जो है उसमें पानी है, क्योंकि हम लोग कपड़ा धोए हुए हैं, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, रोज कपड़ा धोते हैं, तो कपड़ा जो धोए हुए हैं अगर हमने पसारा, पसारा मतलब हम लोग सुखाने के लिए डालते हैं जो कपड़े को, छत पे डाला और धूप नहीं है, सपोज कि धूप नहीं है, तो कपड़ा सूखने में टाइम लग जाएगा। और अगर धूप है, मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, 40 डिग्री 45 डिग्री है, तो कपड़ा 2-3 घंटे के अंदर ही सूख जाएगा। मतलब पानी जो कपड़े की है वो इवोपोरेट हो गई। तो ज्यादा धूप मतलब ज्यादा टेम्परेचर, तो ज्यादा इवोपोरेशन। दूसरा, अगर बहुत तेज हवा बह रही है, अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? तो इवोपोरेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, तो इवोपोरेशन भी फास्ट होगी। सपोज कि कपड़ा हम लोग लेते हैं, और कपड़े से ही सबसे बेस्ट एग्जांपल कपड़ा ही है, क्योंकि कपड़ा हम लोग पानी में डाल के निकालते हैं, उसमें पानी के पार्टिकल्स हैं और वो इवोपोरेट हो जाता है, उसे बॉयल करने की जरूरत थोड़ी ना है। तो कन्वर्जन हो रहा है ना, लिक्विड का जो पानी है वो चला जा रहा है भाप में, तो वो बॉइलिंग करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब वो इवोपोरेशन है। तो अगर सपोज कहीं हवा बह रहा है तेज तेज, तो वो हवा क्या करेगा, कपड़े में जो पार्टिकल्स है उनको ढकेलेगा, पानी के पार्टिकल्स को, और वो उड़ जाएगा आसमान में। ठीक है, तो हवा बहने से भी इवोपोरेशन फास्टर हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया।
थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने से भी इवोपोरेशन फास्टर हो जाती है। ये कैसे भैया, ये तो समझ ही में नहीं आया। सरफेस एरिया बहुत बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा बालक। अगर हम लोग एक चादर मम्मी ने धो के दिया कि छत पे जाके डाल आओ, हम लोग चादर लेके गए, चादर है इतना बड़ा और हम लोग इतने छोटे एरिया में जाके पसारा है, मतलब जाके डाल दिए छोटे से एरिया पे, उसको सूखने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम लोग जो चादर है उसको पूरा फैला के, मतलब लंबा चौड़ा होके फैलाए, तो हर जगह पे हीट जा रही है, सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है, तुरंत इवोपोरेट कर जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कि हम लोग चाय पीना है हम लोगों को, ठीक है, तो चाय का बर्तन, एक ऐसा बर्तन में चाय है, ठीक है, सपोज कि ऐसे बर्तन में चाय है, गरम गरम चाय है, इसे लेके हमने क्या करा, एक ऐसे बर्तन में डाल दिया चाय को, तो यहां इवोपोरेशन क्या होगा, यहां इवोपोरेशन कम होगा, यहां इवोपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है, इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। और एक बात, जहां इवोपोरेशन ज्यादा होगी वहां पे कूलिंग क्या होगी, कूलिंग जल्दी होगी, कूलिंग जल्दी होगी। इवोपोरेशन जल्दी जल्दी हो रही है, मतलब कूलिंग भी जल्दी होगी। इसीलिए चाय अगर जल्दीबाजी में पीना होता है तो कप में नहीं, हम कटोरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है तो इवोपोरेशन फास्टर होता है, और इवोपोरेशन फास्टर होने से कूलिंग जल्दी होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कूलिंग जल्दी कैसे होती है। अभी हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है ह्यूमिडिटी, जो कि है ह्यूमिडिटी। अगर हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, अगर हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो इवोपोरेशन घट जाती है। ये बाकी तीन कंडीशन तो सेम है, हीट बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इवोपोरेशन बढ़ेगा। विंड बढ़ाओगे, इस विंड की स्पीड बह रही है, ज्यादा तेज तेज हवा बह रहा है तो इवोपोरेशन भी फास्टर हो जाता है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो भी इवोपोरेशन फास्टर होगा। और विंड से एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कि ठंडे का दिन है, ठीक है, और हमें स्कूल जाना है, मम्मी ने कपड़ा धोया, तो हम लोग छत पे तो पसार नहीं सकते, मतलब छत पे तो डाल नहीं सकते हम लोग कपड़े को, क्योंकि ठंडे का दिन है। हम लोग क्या करेंगे, कपड़े को लेके रूम में डाल देते हैं और फैन ऑन कर देंगे जिस रूम में कोई नहीं है। तो फैन ऑन, फैन चलेगा, फैन क्या देगा, विंड, और कपड़ा सूख जाता है, मतलब पानी इवोपोरेट हो जाता है विंड के कारण। ह्यूमिडिटी फैक्टर पे आता हूँ। ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाटर वेपर, पानी के पार्टिकल्स मौजूद हों। सपोज कि ये कपड़ा है और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले से ही एटमॉस्फेयर में ज्यादा हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है मतलब पानी के पार्टिकल्स हैं, नमी है काफी ज्यादा, और जब पहले से ही पार्टिकल्स हैं तो जो इस कपड़े के पानी के पार्टिकल्स होंगे वो कैसे बाहर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाएंगे, वो लोग जो बाहर पहले से हैं वो बोलेंगे कि भैया कहाँ आ रहे हो, हम लोग पहले से ही हैं। तो जब पानी के पार्टिकल्स पहले से ही बहुत ज्यादा होंगे तो पानी को इवोपोरेट होने में मुश्किल होगा, क्योंकि इवोपोरेशन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन के ऊपर जाते हैं और पहले से ही वाटर वेपर मौजूद है, तो ये नए जो वाटर वेपर बनेंगे उन्हें प्रॉब्लम होगा। इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवोपोरेशन कम हो जाता है। अब इसका उल्टा बताता हूं, अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब पानी में नमी कम है, मतलब वहां धूप ज्यादा होगा, वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा तो बता ही तो चुका हूं, इवोपोरेशन ज्यादा। ठीक उसका उल्टा है, टेम्परेचर कम है मतलब ह्यूमिडिटी वहां पे अगर ज्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी मतलब पानी के पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो इवोपोरेशन को उन्हें जल्दी नहीं देंगे। तो ये चार फैक्टर्स थे जिसपे इवोपोरेशन डिपेंड करता है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है मैंने हर टॉपिक को कवर करा है। अगर आप बोलते हो कि सर आपने एक टॉपिक मिस कर दिया, कौन सा टॉपिक, तो ये वाला बच्चों वाला टॉपिक, कि अगर हमें सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, या केल्विन में दिया है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ये छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो आप लोग क्लास 4 से ही सीख रहे हो, तो मैं बता देता हूं। सेल्सियस प्लस 273 और यहाँ पर
केल्विन माइनस 273। कई जो टीचर्स हैं वो क्या बोलेंगे कि नहीं बालक 273.15 होता है, बट बालक ये 9th में नहीं पढ़ना है हमें, ये हमें आगे के क्लासेस में पढ़ने हैं, हमें अभी बस 273 तक ही जानना है। तो जितना जानना जरूरी है उतना ही जानो आप लोग, क्यों 0.15 में फंसोगे? क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी चेक करोगे तो उसमें न्यूमेरिकल में भी कभी भी ये 0.15 का जिक्र नहीं है, तो इतना ही जिक्र है। अगर केल्विन दिया है सेल्सियस में करना है तो 273 से सब्ट्रैक्शन कर देंगे। देता हूं एग्जांपल, अगर हमें दिया है 300 डिग्री केल्विन, इसको सेल्सियस में करना है, इसको सेल्सियस में करना है, तो क्या करें हम 273 से सब्ट्रैक्ट। तो सेल्सियस में करना है तो 300 माइनस 273 कितनी आ जाएगी? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आसान सा टॉपिक था, मैं इसीलिए नहीं पढ़ाया था। तो पूरा जो चैप्टर है आपका यहाँ पे खत्म होता है, और जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है वो भी मैंने ऐड कर दिया होगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे और भी वीडियोस बनाने चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे मैं किस चैप्टर का वीडियोस बनाऊं, मोशन चैप्टर का बनाऊं या इसकी ही जो सेकेंड चैप्टर है इज मैटर प्योर और नॉट उसका बनाऊं। तो जितना ज्यादा कमेंट आएगा मैं उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।